कॉपी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पीड़ित को मौत से पहले ही ये सभी जख्म दिए गए थे जो उसकी बॉडी पर मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि मौत से ठीक पहले, जिस वक्त जान जाने वाली थी उससे ठीक पहले लगातार जुल्म किया जा रहा था, जख्म दिए जा रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात को लेकर खुलासा हुआ है कि ट्रेनी डॉक्टर को कैसे एक के बाद एक जख्म दिए गए। शरीर पर कई हिस्सों पर चोट के निशान, आंखों से खून बहना, मुंह से खून बहना। पीड़ित के साथ रेप की पुष्टि भी हुई है। सिर, दोनों गाल, नाक, कान, कंधा, गर्दन, यहाँ सभी जगह चोट के निशान और प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के कई निशान मिले हैं। डॉक्टर को किस तरीके से बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, रेप हुआ, इन सभी बातों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो चुकी है। और ये भी साफ हो चुका है कि ये ट्रेनी डॉक्टर के जिंदा रहते हुए ही सब कुछ हुआ है। यानी कि जितना जुल्म, जितने जख्म दिए गए, ये सब कुछ ट्रेनी डॉक्टर के जिंदा रहते हुए थे। और ये जब जख्म दिए जा रहे थे, यानी कि जब मारा पीटा जा रहा था, शरीर के अलग अलग हिस्से की हड्डियां टूटी हुई थी, ये सब कुछ जिंदा रहते हुए हुआ और इसके बाद चली गई डॉक्टर की जान। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये और भी ज़्यादा डॉक्टर्स को परेशान कर रही है, उन डॉक्टर्स को जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर के मामले में आरोपी की फांसी की मांग और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना दोहराई जा सकें, डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग भी बाकी डॉक्टर्स के जरिए हो रही है। और देश भर में ये प्रदर्शन जारी है। पीड़ित को मौत से पहले ये यातनाएं दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें सर पर चोट के निशान हैं, प्राइवेट पार्ट पर कई चोट के निशान हैं, गाल पर चोट के निशान, आंख और मुंह से खून निकल रहा था, गर्दन दबाकर यानी गला दबाकर मार दिया गया, जान ले ली गई और इसी दौरान इतना प्रेशर दिया गया गर्दन पर कि गर्दन की हड्डी तक टूट गई। साथ ही साथ पैर 90 डिग्री के एंगल पर मिले, पूरे शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा मिला। माँ पिता जिस हालत में अपनी बेटी को देखा, कोई माता पिता ऐसा दिन नहीं देखना चाहेगा और ऐसे में उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा सब हुआ कैसे और क्यों। साथ ही साथ वो पूरे मेडिकल कॉलेज के स्टाफ पर भी सवाल उठा रहे हैं। माता पिता ये भी कह रहे हैं कि हमसे झूठ बोला गया। पहले कहा कि आपकी बेटी बीमार है, फिर कहा गया कि आपकी बेटी को चोट लगी है और फिर ये कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। माता पिता ने जब पहली बार अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखा तभी वो समझ गए थे और तभी वो सवाल करने लगे थे कि ये कहीं से भी सुसाइड है नहीं। यानी शुरू से लेकर अब तक मामले को दबाने की कोशिश में कई अलग अलग तरीके अपनाए गए, लेकिन जब प्रेशर चारों तरफ से बढ़ा तब जाकर केस भी दर्ज हुआ है। सीबीआई को भी ये मामला सौंपा गया है और अब सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और जांच में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं। पीड़ित डॉक्टर, मृतक डॉक्टर जिंदा थी जब उसे ये सभी ज्यादती की गई, ये सभी जख्म दिए गए, चोट जो एक के बाद एक उसके शरीर पर दी गई वो मरने से ठीक पहले दी गई। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी इशारा कर रही है कि ये गैंगरेप भी हो सकता है। अभी इन सभी बातों पर कंफर्मेशन आना बाकी है। मनोहर केसरी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ में। चूंकि कोलकाता में ये घटना घटी है, पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है। आज तो चूंकि रक्षाबंधन भी है और इन सबके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी ले लिया है। मनोहर, कोलकाता से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग देश के हिस्से जहां नाराजगी बहुत ज्यादा, प्रदर्शन बहुत ज्यादा, दिल्ली से क्या तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है सुरक्षा के लिए कि वो सुरक्षित रहे, भाई सुरक्षित रहे और भाई बहन की सुरक्षा करे। लेकिन कोलकाता में जो घटना घटी है, जो शर्मसार कर देने वाली घटना है, तमाम डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं। अभी हम मौजूद हैं निर्माण भवन, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हेडक्वार्टर है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत 2 जूनियर राज्य मंत्री जो हैं इसी दफ्तर में बैठते हैं। ये निर्माण भवन है और यहीं से देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं चलती है। हालांकि स्वास्थ्य जो विषय है वो राज्य सरकार का विषय है, लेकिन फंड जो है सो कमोबेश यहाँ से भी जाता है और योजनाएं बनती है, पॉलिसी बनती है। लेकिन आज जो है
11वां दिन है उस घटना का और उस घटना के 11वें दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले ये आप देखिए, निर्माण भवन के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि इसके अंदर डॉक्टर्स नहीं पहुंच सके। वहीं सड़क के दूसरी साइड भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं और डॉक्टर्स का आना यहाँ शुरू हो गया है, क्योंकि शुक्रवार को भी हमने देखा कि लगातार वो देर रात तक प्रोटेस्ट करते नजर आए। और आज आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम जो महिला डॉक्टर्स हैं या अलग अलग उनके कुलीग हैं यहाँ पर हड़ताल पे हैं। देखिए हमारे साथ हैं, क्या नाम है और किस हॉस्पिटल से आप हैं? आई एम डॉक्टर वर्षा, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज मेडिसिन डिपार्टमेंट। लेडी हार्डिंग है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है लेकिन आप सड़क पर हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, अब ये नीड ऑफ द आवर है, सेफ्टी इज द नीड ऑफ द आवर। वी कांट फंक्शन इफ आवर सेफ्टी इज नॉट इंश्योर्ड। मैं कैसे किसी की जान बचाऊं जब मुझे पता है मेरी जिंदगी खतरे में है? तो अब या तो ये होगा या तो और कुछ नहीं होगा इसके अलावा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट बेसिक नीड। एक चीज बताइए, आप लेडी हार्डिंग में हैं, लेडी हार्डिंग में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, आप लोग अपने आप को कितना सेफ महसूस करती हैं? देखिए, सेफ्टी मेजर्स हैं बट उस हद तक नहीं है कि मैं पीसफुली काम कर सकती हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर अ पेशेंट, आई एम लुकिंग आउट फॉर द सेफ्टी ऑफ अ पेशेंट। मैं उसके बारे में कम्प्लीटली नहीं सोचती, मैं हर चीज सोचती हूँ कि कितने रिलेटिव्स हैं इस पेशेंट के साथ, ये बीमार है तो क्या रिएक्शन। मेरा आधा ध्यान वहां पे रहता है कि उनको कोई वो तो नहीं हो रहा, क्या आपस में वो क्या बात कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं वो नेक्स्ट अगले मोमेंट मुझे हमला करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा होता रहता है। बिल्कुल, जहन में लगातार चलता रहता है। आप आउटपुट तभी देते हैं जब आप फोकस कर सकते हैं। इनका फोकस खुद की सेफ्टी पे है। देखिए, और मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आप साइड हो जाइए, बहुत सारे कैमरा पर्सन हैं। ये आप देखिए, एक पोस्टर यहाँ पर है, स्टॉप रेप कल्चर वी डिमांड जस्टिस। लगातार जस्टिस की मांग हो रही है और लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप किस हॉस्पिटल से हैं और क्या नाम है आपका? नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल से है, डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल। रेलवे हॉस्पिटल से। वहाँ क्या स्थिति है? अभी मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में तो वही स्थिति है कि हमको प्रोटेक्शन नहीं मिला जा रहा है बेसिकली, और हमसे ड्यूटीज जो है वो 36 आवर्स की ड्यूटीज कराई जाती है, रात में ड्यूटीज कराई जाती है। रात में सारे कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं, डिलीवरीज चल रही है, सारे पेशेंट्स को देखा जाता है रात में, बट जो बेसिक प्रोटेक्शन है वो नहीं मिल रहा है हमको। और अगर एक फीमेल डॉक्टर के साथ जो ऑन ड्यूटी थी उसके साथ अगर इतना भयानक हादसा हो सकता है, रेप करके इतना ब्रूटली उसको इंज्योर करके मारा जा सकता है, तो बाकी डॉक्टर्स के साथ क्या होगा? बिल्कुल, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है और आप किस अस्पताल से हैं? डॉक्टर पूजा, नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल से हैं। पूजा जी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है लेकिन आप लोग ब्लैक रक्षाबंधन मना रहे हैं। देख रहे हैं कि आप ब्लैक पोस्टर लेकर के जस्टिस की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से हादसा हुआ, लगभग 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, क्या कहेंगे? मेरा बस यही कहना है कि अभी भी, क्योंकि हम लोगों को अभी भी नॉर्मल जो आम जनता है उन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है किसी भी तरह का, क्योंकि लोगों को अभी भी यही लग रहा है कि ये जो इंसिडेंस हुआ है ये एक डॉक्टर के साथ हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, तो वो लोग इस मैटर को देखेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, सबको एक साथ मिलके आगे आना चाहिए, सबको आवाज उठाना चाहिए। त्योहार तो आज आया है, कल फिर आएगा दिवाली दशहरा, लेकिन क्या ये लूप तो चलता ही रहता है? एक चीज मैं भी देखता हूँ, मेडिकल हो, मीडिया हो या पुलिस हो, सभी लोग जब पर्व का टाइम होता है तो वो ड्यूटी पे लगे रहते हैं, लेकिन सुरक्षा की बात होती है तो नदारत होती है। हमें किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा मिलती ही नहीं है ड्यूटी पे। अगर मिलती तो उस लड़की के साथ ऐसा नहीं होता, वो भी हॉस्पिटल प्रेमाइसिस के अंदर। आप कहाँ से हैं? मैं नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल से हूँ। हम लोग सभी वहीं से हैं और आज हम लोग सारे लोग ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर्स इसीलिए खड़े हैं ताकि हम लोगों को वर्क प्लेस पे सेफ्टी दी जाए, सारे लोगों को हमारी बात सुनी जाए, है ना। और ये सरकार कह रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में घटना घटी, लेकिन पूरे देश में आम से लेकर खास हर इंसान को झकझोर कर रख दिया। और अब मांग यही कि सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए और कोलकाता में जो जघन्य अपराध है उसके लिए फांसी की सजा कम से कम हो। मनोहर, आप रहिएगा मेरे साथ में। लखनऊ से रवि भी जुड़ गए हैं और मुंबई से भी मेरे साथ में मेरे संवाददाता नीतीश झा जुड़े हुए हैं। रवि का रुख पहले कर लेती हूँ। रवि, चूंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है और जगह जगह जो डॉक्टर्स हड़ताल पर थे वो आज ये कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का दिन है, रक्षा सूत्र हम बांधते हैं, हमारी रक्षा का कोई तो आश्वासन दीजिए। अभी तस्वीरें क्या हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल है और इमरजेंसी में मौजूद है इस पर तमाम सारे वो डॉक्टर्स हैं जो शायद भाई हैं और कई डॉक्टर्स ऐसी महिला है जो बहनें भी हैं। आज वो किसी रक्षाबंधन मना रहे हैं क्योंकि रक्षाबंधन के बावजूद भी वो सभी ड्यूटी पर हैं, लेकिन किस तरीके से काम कर रहे हैं, हालांकि हड़ताल भी लगातार जारी है, इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं।
किस तरीके से इनके मन में क्या चलन से बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज रक्षाबंधन का दिन भी कैसे मना रहे हैं आप? आज हम ब्लैक रक्षाबंधन मना रहे हैं। जो हमारी फीमेल फेलो डॉक्टर जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ है उसके विरोध में हम लोग आज ब्लैक रक्षाबंधन मना रहे हैं। ये आप लोगों ने ब्लैक पट्टी भी बांधी हुई है, क्या माना जाए? यही हमारा जो विरोध है, ये विरोध करने का हमारा तरीका है। रक्षाबंधन हमने ब्लैक रक्षाबंधन के तरीके से बांध रखा है। जैसा कि हमारी मांगे जो हम लोग CPI एक्ट चाहते हैं वो तुरंत से तुरंत लागू किया जाए, डॉक्टरों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि ये हादसे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ये केवल एक ऐसी पहली घटना नहीं है, ऐसे डेली दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप कोलकाता की घटना देख लीजिए या फिर आप उत्तराखंड की घटना देख लीजिए, एक सिस्टर के साथ बर्बरता हुई है। तो हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी CPI एक्ट लागू हो और हमारी जो डॉक्टर हैं जिनके साथ ये हुआ उनको न्याय मिले, जो मुजरिम हैं उनको तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा, उनको मृत्युदंड जैसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले फ्यूचर में ऐसी घटनाएँ न हों। बिल्कुल, अब कुछ डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स भी हैं जो रक्षाबंधन के दिन ड्यूटी पे, हालांकि हड़ताल में भी काली पट्टी इन लोगों ने बांध रखी है। इसे बात कैसे मना लिया आप लोग रक्षाबंधन? सर रक्षाबंधन जब हम ही सेफ नहीं है तो हम रक्षाबंधन मना के क्या कर लेंगे? सबसे पहला चीज़ तो आज हम फिर भी ड्यूटी पे हैं, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम पेशेंट्स की लाइफ बचा सकें। पर अगर हम ही यहाँ सेफ नहीं है तो क्या मतलब होगा इन सब चीज़ों का? हैंड्स दैट ट्रीट शुड नॉट ब्लीड। क्या कहना चाहिए? जब सेफ है ही नहीं, डॉक्टर सेफ नहीं है, एक डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ हो गया जो लाइफ बचाती है, उसके साथ ये हो गया तो फिर हम लोग कैसे सेफ हैं? हम लोग लाइफ बचा रहे पर हम लोग तो सेफ है नहीं। किस तरीके की सेवाएं हैं वो चालू है? अभी इस वक्त आज के दिन तो OPD और सारी इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए तो हो सकता है आगे हमें जाकर इमरजेंसी सेवाओं के अलावा बाकी सेवाओं पर रोक लगानी पड़े। हमारी सरकार से मांग है कि जो भी घटना हुई है उसमें फेयर ट्रायल हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे कि पीड़िता को पूरा न्याय मिले और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। घटना को CBI को सौंप दिया गया, CBI जांच भी कर रही, क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं? सर जो जस्टिस जो है वो तो देना ही चाहिए सर, और डेथ सेंटेंस ही देना चाहिए, उसके नीचे का कोई सज़ा होना ही नहीं चाहिए सर। ऐसे जैसा ट्रीटमेंट हुआ है उस लड़की के साथ और उस डॉक्टर के साथ, डेथ के नीचे कुछ बात नहीं होनी चाहिए। सरकार से कुछ कहना चाहिए? हाँ सर, सिर्फ ये कि इट्स नॉट ओनली मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर का मुद्दा नहीं है, हर एक लड़की का है। जो आज समाज में हम जी रहे हैं वो बहुत गलत है। आज हम किसी हॉस्पिटल या रोड, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि हम हॉस्पिटल में एक रेप हो गया तो उसको बहुत ऊपर दे दिया गया क्योंकि वो हाई प्रोफाइल केस बन गया। पर अगर ये हाई प्रोफाइल केस नहीं होता तो शायद सिर्फ एक 4th पेज पे एक न्यूज़ रह जाती कि हाँ इस बच्ची का रेप हुआ है। ये हाई प्रोफाइल केस था, इसीलिए इसको इतना हर जगह यही हो रहा है। हम कहीं पे भी जाते हैं लोग ऐसे देखते हैं, हमारे कपड़ों को जज किया जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। वो क्या पहनी थी? द सेफेस्ट कोट इन द वर्ल्ड। क्या हुआ उसके साथ? फिर भी वो रेप विक्टिम बन गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अपने लड़कों को भी हमें सिखाना चाहिए कि लड़के हैं कैसे, लड़कों को किस तरीके से लड़कियों को ट्रीट करना चाहिए। मार पीट क्या क्या नहीं होता है आज के जनरेशन में। क्या मांगे? क्या हमारी जो मांगे हैं वो बहुत बड़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स के लिए CP सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए और हमारे जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है वो वर्क प्लेस सेफ़ होना चाहिए, गार्ड्स होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। और सिर्फ हम डॉक्टर्स के लिए नहीं, जो इस दुनिया में जितनी भी लेडीज़ हैं उनके सेफ्टी के लिए हम लोग एकदम सही बात है। सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं बल्कि देश भर में जो अलग अलग प्रोफेशन में है, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाली जो फीमेल्स हैं, खासतौर से फीमेल्स अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर आज के दिन बहुत से सवाल कर रही हैं। क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है, ऐसे में भाई की सोच के साथ रक्षाबंधन मना रहे हैं या बहन के दिमाग में क्या है, ये सभी बातें बड़ी सोचने वाली हैं। नीतीश मेरे साथ में, रौनिक दत्ता मेरे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मेरे साथ फिरोज आलम जो कि लखनऊ से जुड़े हुए हैं और रवि कुमार मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए थे। रौनिक, चूंकि कोलकाता से ही ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ और अब देश भर में ये लेडी डॉक्टर्स की आवाज़ बन चुका है, इनफैक्ट मेल डॉक्टर्स की भी आवाज़ बन चुका है। और आज खास तौर से रक्षाबंधन के दिन सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो रही है, बाकी दिन की कंपैरिजन में आज ज़्यादा। एकदम ही देखिए, आज जो रक्षाबंधन है और भाई और बहन के बीच में जो बहन का सुरक्षा, भाई को सुनिश्चित करने का एक वादा आज निभाने का दिन है। मगर उसी दिन से
जो प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा सामने आएगा, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट महिला का सुरक्षा के लिए हो रहा है, बहन का सुरक्षा के लिए हो रहा है। और जो प्रोटेस्ट डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है, वो प्रोटेस्ट भी उनका बहन जो है, वो बहन के लिए ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है, बहन को जस्टिस मिले, इसी का प्रोटेस्ट आरजी कौर में देखने को मिलेगा। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में ये जो पूरा विक्टिम है, ये विक्टिम का जस्टिस के लिए कि किस तरीके से आरजी कौर पूरा मेडिकल कॉलेज का तस्वीर बदल चुका है। क्योंकि एक तरफ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इस तरीके का घटना घटा, उसके बाद आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का सामने का जो तस्वीर, वो तस्वीर पूरा बदल चुका है। क्योंकि आम दिन अगर दिखा जाता है, पूरा इधर लोगों का भीड़ होता है, जो पेशेंट पार्टी होता है उनका भीड़ होता है, मगर आज हो या लगातार 10 दिन से इधर का जो तस्वीर, वो तस्वीर दूसरा चीज़ बोल रहा है। ये तस्वीर के आप देख ही सकते हैं कि पूरा जो आरजी कौर अस्पताल, वो पुलिस का घेरा टोप में आ चुका है, पुलिस इधर पूरा फैला हुआ है। दूसरी तरफ आरजी कौर का जो विक्टिम, उनको जस्टिस दिलाने के लिए एक पूरा स्टेज तैयार किया गया है, जिधर डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से लगातार 10 दिन से ये जो जस्टिस का मांग डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है, वो सीनियर डॉक्टर्स हो या जूनियर डॉक्टर या इंटर्न डॉक्टर, सब लोग इधर शामिल हो रहा है। सब लोग इधर शामिल हो के एक ही आवाज़ उठा रहा है कि जो विक्टिम है, वो विक्टिम को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। विक्टिम का इंसाफ के लिए आज लोग इधर खड़े हो रहे हैं। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा कि जो लोग इधर है, जो मैडम आप लोग इधर आए हैं, तो क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? ডিম্যান্ডস এভরিবডি, প্রত্যেকের যে ডিম্যান্ডস, আমরাও সেই ডিম্যান্ডসের মধ্যেই রয়েছি। এটা এখানে কি আর নতুন করে কিছু ডিম্যান্ডস করার আছে? आज तो रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में एक वादा किया जाता है कि बहन का जो बहन भाई सबको নিরাপত্তা জরুরি, এসেনশিয়াল। এবং তারা যাতে এখানে পড়াশুনো করে সঠিকভাবে নিজের জীবন, এখানে এসেছি কেন, আরজি করে এসেছি কেন, বা যে কোনো মেডিকেল কলেজে আমরা আসছি কেন। আমি নিজে একজন এক্স স্টুডেন্ট, এখান থেকে আমি পাশ করেছি, এখানেই আমার সব, আজকে আমার এরা স্টুডেন্ট, যে সব স্টুডেন্টরা তারা আমার ছেলে মেয়ে, তারা আমার নাতি নাতনির বয়সী। হ্যাঁ, সবাই চাইছি যে যে ঘটনাটা ঘটে গেছে সেই ঘটনা নিষ্কৃত এইখানে যেন বন্ধ হয়, আর যেন এটার কন্টিনিউশন। रौनक हिंदी में बताइए भी क्या कह रही है ये लेडी? कि ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट है, इधर से पढ़ाई लिखाई किए। उनको इस तरीके का घटना सुन के बहुत दुख हुआ। उनका एक ही मांग है कि जिस तरीके का घटना आरजी कौर में हुआ है, वो फिर से ना हो। ये सुरक्षा देना जो जिम्मेदारी वो अथॉरिटी का है, अथॉरिटी का जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। और यही मांग को लेकर वो आज सुबह से ही ये जो प्रोटेस्ट का जो स्टेज है, वो प्रोटेस्ट स्टेज में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स भी इधर शामिल है। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। मैडम, आज तो रक्षाबंधन का दिन है, तो आज क्या मैसेज देंगे? मैडम, आज तो रक्षाबंधन का दिन है, तो रक्षाबंधन का दिन में आप लोगों का जो मांग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर, आज क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरा देश को? বাংলাতে বলতে পারি, আজকে রাখি বন্ধন সেটা তো অবশ্যই, কিন্তু যে ঘটনাটা ঘটেছে আরজি করে বা পুরো বাংলাতে, এটা খুবই দুঃখজনক একটা ঘটনা। আমরা কি সত্যি আজকে রাখি বন্ধন পালন করতে পারবো? আমাদের কি সেই সাহসটা বা আমাদের ভাইদের প্রতি কি সেই যেটার জন্য আমরা রাখি বন্ধন উৎসবটা পালন করি, সেই জিনিসটা কি এখনো আছে? এটাতে একটা বড় কোশ্চেন মার্ক হয়ে গেছে। ये सवाल इनके तरफ से सवाल है कि आज रक्षाबंधन है, आज रक्षाबंधन के दिन खास तौर पर जो फीमेल्स हैं उनका दिल दुखा हुआ है, चूंकि 8वां दिन हड़ताल का और इंसाफ की मांग लगातार तेज हो रही है। इंसाफ चाहती हैं देश भर की महिलाएं, और यहाँ जो पुरुष हैं वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा उनके साथ में बन रहे हैं, आवाज मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से नीतीश मेरे साथ में है। नीतीश, प्रदर्शन का असर देश के अलग अलग हिस्सों में है, मुंबई से आज की तस्वीरें क्या हैं? जी बिल्कुल रचना, जिस तरीके से आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और पूरे देश भर में त्यौहार मनाया जा रहा है, और आज के त्यौहार का जहां महत्व है, जहां एक भाई अपनी बहन को सुरक्षा देने का वादा करता है, उसकी सुरक्षा की सुनिश्चित करता है, तो वहीं
बीते 8 दिन से जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश भर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई इस रेप और हत्या की घटना को लेकर, तो वहीं कल एक और ऐसी घटना जो है मुंबई में सामने आई है, जिसमें कल रविवार तड़के 4 बजे जो है एक महिला डॉक्टर जो एक मरीज का इलाज कर रही थी, जिस वक्त वो उस मरीज का इलाज कर रही थी उस वक्त उस मरीज और मरीज के परिजनों ने उस डॉक्टर पर हल्ला बोल दिया। हालांकि इस पूरे मामले में सायन पुलिस ने जो है 2 लोगों को जो हिरासत में लिया है और उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है इस वक्त। लेकिन ये सबसे मामला यही सामने आता है कि अभी 8 दिन से जहां प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे मामले को लेकर अभी तक जो है न्याय की गुहार लगाई जा रही है, तो वहीं जो है देश के दूसरे कोने में मुंबई में इस तरह की घटना सामने आना, जैसे मेरे सहयोगी रौनक बता रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, डॉक्टर की सुरक्षा की बात हो रही है, और खास करके जो डॉक्टर जो दूसरों के लिए काम करते हैं, दिन रात दूसरों की जान बचाने के लिए, दूसरों को स्वस्थ करने के लिए काम करते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर जो है क्या कुछ कदम जो है राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, प्रशासन को जो है वो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हम बतौर नागरिक भी जो है क्या कुछ सुधार की जरूरत समाज में है वो हमें भी जो है सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि इस तरह की घटना करना होगा। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी अपनी फैमिली से इस बात की शुरुआत करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता का एकमात्र ये केस है जो देश भर में गुस्से की वजह है, क्योंकि ये केसेस रुके नहीं, थमे नहीं। यहाँ कोलकाता में हुआ, उधर उत्तराखंड में नर्स के साथ रेप करके हत्या कर दी गई, कई दिन बाद जंगल से कंकाल की फॉर्म में बॉडी मिली है, बॉडी सड़ चुकी थी। अंदाजा लगाइए कि क्या बीती होगी परिवार पर। उसके बाद फिर देहरादून पंजाब की लड़की के साथ गैंगरेप हो गया, यूपी से कई केसेस सामने आए हैं, बिहार में हैवानियत की हदें पार कर दी गई, राजस्थान से ऐसा केस सामने आया, अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे तमाम केस सामने आ रहे हैं। 2 साल 3 साल की बच्चियों के साथ तक भी रेप हो रहे हैं और अब देश भर में गुस्सा बहुत ज्यादा है, प्रदर्शन भी हो रहा है। मेरे साथ में फिरोज आलम है, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सैयद फिरोज आलम, आज रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन हर बहन के मन में ये ख्याल है कि मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम क्या, मैं सेफ रहूंगी आने वाले दिन में या फिर नहीं। बात सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, देश भर की बहनों, बेटियों और महिलाओं की है। हाँ बिल्कुल सही आप कह रही हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार फिरोज आलम आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं रवि का रुख कर लेती हूँ। रवि, आज रक्षाबंधन के दिन देश भर में चाहे वो बहनें हैं या फिर भाई हैं, हर किसी के जहन में ये सभी केसेस हैं जो दिल को दहला रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कब तक होगी, कब तक होगा, कि सेफ माहौल होगा, कोई डर नहीं होगा। जी निश्चित तौर पर इस पूरी घटना को लेकर पूरे देश में ही नहीं, पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या लखनऊ की बात करें, सब जगह लोगों में गुस्सा है, लोगों में चर्चा है इस पूरी घटना को लेकर। जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसका दोषी कौन है, उसको फांसी दी जाए, ये लगातार मांग हो रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से डॉक्टर्स के साथ घटना हुई, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, ऐसे में डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा को लेकर। निश्चित तौर पर और ये सभी डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर अब कहीं ना कहीं चिंतित है और पूरे देश के डॉक्टरों को इसीलिए चिंता सता रही है कि आखिर जिस तरीके से घटना हुई, अगर अस्पताल में ही अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर वो बाहर तो जो स्थिति है बेहद चिंताजनक होने वाली है। और लगातार इसको लेकर लोगों में नाराजगी है और आम लोगों में भी इसको लेकर बेहद गुस्सा है। डॉक्टर्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रक्षाबंधन का दिन है और जिस तरीके से आप लोग रक्षाबंधन को मना रहे हैं, हालांकि काला रक्षाबंधन आप लोग मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं आज के दिन को हम काला रक्षाबंधन मना रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बहन है, जो हमारी फेलो डॉक्टर्स थी, वो सेफ नहीं है और भी लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं जहां भी वो वर्किंग प्लेस पर हैं। हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि हमारा CPI एक्ट को लागू किया जाए, जिसमें हमें वर्किंग प्लेस पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल सके। क्या कहना चाहिए? हमें अपनी पूरी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि अभी क्या होता है कि कई बार इमरजेंसी में रात में कई सारे लोग आते हैं, अटेंडेंट आते हैं जो डॉक्टर को गलत तरीके से बिहेव करते हैं। अब डॉक्टर अपना काम तो पूरा कर रहा होता है, अगर उसमें थोड़ा भी 19-20 होता है तो लोग तुरंत मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी के लिए। बीमार आदमी को डॉक्टर का ही सहारा होता है और इसीलिए डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन जब ऐसे डॉक्टर्स के साथ में जब ऐसी घटनाएं होती है, निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं उसे गलत ही ठहराया जाएगा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जैसे घटना हुई और लगातार आपकी सेफ्टी की मांग?
जैसे कि सेफ्टी की बात है, हम लोग आपको भी पहले भी बताया मैंने कि कई सारी ऐसी घटनाएं होती चली आ रही हैं। महिला डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो आप सोचिए बाहर आम जनता कैसे सेफ महसूस करेगी। और ये दुर्घटना कोई ऐसी पहली दुर्घटना नहीं है, बार बार ही होती चली आ रही है। पहली बार है कि सारे डॉक्टर एक होकर खड़े नहीं, तो ये सरकार तो सुनने को तैयार ही नहीं है। वहाँ पे प्रिंसिपल ने बोल दिया कि डॉक्टर जो है साइकोटिक है, बाद में फिर जांच हुई तो पता चला नहीं कि वो रेप और क्या नाम हत्या का कांड हुआ है। वहाँ डॉक्टर दूसरे दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से 2 से 3 हज़ार की संख्या में घूस आ गए और वो अटैक करने लगे डॉक्टर। तो प्रोटेस्ट भी शांतिपूर्वक नहीं करने दिया जा रहा है। अभी इमरजेंसी में हमारी ड्यूटी ऑन ड्यूटी रह रहे हैं, हम पेशेंट का मदद कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके बाद भी हम प्रोटेस्ट के लिए कोई ऐसा सर्विसेज बंद नहीं कर रखे हैं। बस हमारा जो प्रोटेस्ट का तरीका है वो हम एक ब्लैक बैंड बांध के सरकार को अपना विरोध अर्पित कर रहे हैं। कोलकाता की जो घटना हुई लगातार उस पर सभी की नज़र बनी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस घटना के पीछे का सच क्या है, दोषी कौन है। क्या लगता है कि जो अभी तक जांच रही उसमें भी क्या कुछ लगता है, कुछ सबूतों को लेकर छिड़काने की बात लगातार कही जा रही है लोगों की तरफ से? बिल्कुल, शुरुआत में जैसे प्रिंसिपल जो वहाँ के थे वो बोल दिए कि डॉक्टर जो है वो दिमागी तौर पे सही नहीं है। फिर उन्होंने बोल दिया कि सुसाइड किया हुआ है। उनके माता पिता को 3 घंटे तक वेट कराया गया, डेड बॉडी नहीं देखने दी गई। उसके बाद जब प्रेशर बना, डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया तो उनको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद बंगाल प्रशासन ने, सरकार ने क्या किया कि उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। और जब गवर्नमेंट फेल होने लगी तो उन्होंने क्या कर दिया कि पहले तो एविडेंस हटाने की कोशिश की गई। अभी जो न्यूज़ में पता चल रहा है वो लोग एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। फिर जब वहाँ के क्या नाम है कोलकाता हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाई, वो केस उन्होंने CBI को दिया। उसके बाद ममता बनर्जी जी सड़क पे उतर आई, वो प्रोटेस्ट करें किसके खिलाफ? आप CM हो, हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास है, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, तो आप प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रही हैं? आपको तो एक्शन लेना चाहिए था ना। तो बंगाल प्रशासन फेल हो गया इस मामले, इसमें सेंटर को तुरंत अपना इंटरवेंशन देना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज देखिए उन्होंने दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया है। संडे को ट्यूसडे को इसकी सुनवाई है, देखिए आगे क्या होता है। हम चाहते हैं इसमें न्याय मिले। सरकार से क्या मांग? सर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि ये तो रेप विक्टिम के लिए जैसे कोई एक्ट नहीं बनाया गया है। निर्भया 2012 में हुआ था, आज 12 साल हो गया है उस चीज़ को, 2024, और अभी भी वही है कि हम जस्टिस जस्टिस चिल्ला रहे हैं। क्या कर रहा है गवर्नमेंट? आई नीड अ एक्ट ऑन दिस, और इतना सीवियर एक्ट ना कि लोग की रूह कांप जाए कि अगर कोई किसी लड़की को छूने का भी सोच रहे हैं ना तो उनकी हालत ख़राब हो जाए। आई नीड सच, और ये हैंग टिल डेथ वगैरह नहीं चाहिए हमें। आई नीड अ पेनफुल डेथ फॉर द रेपिस्ट, दैट्स इट। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जैसे बोला इन्होंने, मैं भी सेम बोलूँगी कि जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। डेथ तो 1 सेकंड का होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। जो हरकत उसने करी है उसको पता चलना चाहिए कि उस डॉक्टर को कितना पेन हुआ होगा, कितना ज़्यादा। और सिर्फ ये डॉक्टर की बात नहीं है, देश में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस चल रहे हैं जो आपके आंखों के सामने आ भी नहीं रहे हैं। वो सब कब रुकेगा? हम कहीं भी सेफ फील नहीं कर रहे, कहीं भी। अब हॉस्पिटल में भी ये हो चुका है, बाहर तो करते नहीं, अब हॉस्पिटल में भी ना करें सेफ फील, ये हो चुका। अब क्या करें? उनको ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए अब इस बार, तो बस हो गया है। उनको, गवर्नमेंट को ऐसा कुछ एक्ट बनाइए, ऐसा कुछ करिए जो उनको पेनफुल डेथ मिले। क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा। कई बार ऐसा देखा गया है अस्पतालों में सुरक्षा नहीं होती है, अस्पतालों में CCTV लगे होते हैं, जिस वक्त घटना होती है पता चलता है उस दिन CCTV बनता। किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर CCTV नहीं चल रहा है किसकी जिम्मेदारी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस वक्त घटना हुई उसी वक्त CCTV बनता? अस्पतालों में अगर सुरक्षा नहीं होगी तो कोई भी अस्पताल में डॉक्टर कैसे काम कर पाएगा? अगर डॉक्टर काम नहीं करेगा मरीजों को कैसे इलाज मिलेगा? अगर मरीजों को बेहतर इलाज मिले उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि डॉक्टर की सुविधा और सुरक्षा का सबसे ज़्यादा सरकार को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पे कहना है, जो भी चिकित्सा जुड़े हुए लोग, इनका साफ तौर पे कहना है कि डॉक्टर का अस्पताल में सुरक्षित नहीं, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है। और निश्चित तौर पर कहीं सवाल उठना लाजमी भी है। जिस तरीके से दिन रात की सालों की मेहनत के बाद डॉक्टर तैयार होता है और उस डॉक्टर के साथ अगर इस तरीके की घटना होती है और निश्चित तौर पर उस जगह पर जहाँ पे सभी का भरोसा होता है, तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। और कहीं ना कहीं सेफ्टी की मांग हो रही है, उस पर घटना का जो जिम्मेदार है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, उस पर दोषी को सजा मिले। निश्चित तौर पर ये लगातार मांग हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर तमाम से डॉक्टर से वो लगातार हड़ताल बने हुए। अब देखना होगा, कड़ी से कड़ी सजा की मांग हो रही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है दोषियों को दोषियों को दोषियों को वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं। और अभी तक ये कहा जा रहा था कि दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन अब डॉक्टर्स कुछ ऐसे भी हैं, कह रहे हैं फांसी तो 1 सेकंड में हो जाएगी। वो दर्द, वो यातनाएं आरोपी भी झेले, जो पेन, जो जख्म डॉक्टर ने झेले और जिसके बाद जान चली गई। मनोहर केसरी मेरे साथ में है। मनोहर केसरी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो चुका है
कि डेथ से पहले ये सभी जख्म दिए गए, ये सभी दर्द दिए गए और उसी दर्द की वजह से तड़प तड़प कर और फिर गला दबाने की वजह से जान गई है डॉक्टर की। और अब मांगिए कि आरोपी को भी ऐसा ही दर्द मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ देखिए, बिल्कुल इसीलिए लगातार डॉक्टर्स और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ्स के भी प्रोटेस्ट शुरू है। अभी हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने, निर्माण भवन के सामने हैं और यहाँ पर आप देखिए डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट सुबह से ही शुरू हो चुका है। और आप देखिए आवाज में सुनाते हैं, फांसी दो, नो ड्यूटी, नो ड्यूटी, नो ड्यूटी, नो ड्यूटी, नो ड्यूटी, नो ड्यूटी। मतलब आप देखिए कह रहे हैं कि जो दोषी है, जो हैवानियत किया है, जिसने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया है, उनको फांसी दिया जाए। और जब तक सीपीए मतलब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाएगा तब तक ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। आप देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार है और तमाम महिला डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और सड़कों पर हैं। आप बताएंगे कि आप लोग किस हॉस्पिटल से हैं? जीबी पंत हॉस्पिटल से। जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है, लेकिन आप लोग क्या कहेंगी, कितनी सुरक्षित आप लोग वहाँ महसूस करती हैं? देखिए, सुरक्षा के मामले में मैं कहना चाहूंगी दिल्ली के सारे गवर्नमेंट अस्पताल और इनफैक्ट इस देश के सारे गवर्नमेंट अस्पतालों का हालत बहुत ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमें ऑल ओवर इंडिया सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे कितना ही अच्छा हॉस्पिटल हो। बट वहाँ पर भी अभी भी ऐसा है कि कई जगह पर लाइटिंग नहीं है, कई जगह सिक्योरिटी नहीं है। तो वो हम वही इंश्योर करने के लिए आज लड़ाई कर रहे हैं कि आज एक लड़की के साथ हुआ, एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है, आगे से किसी के साथ भी ऐसा ना हो। आप क्या कहेंगे, लगातार आप स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने खड़ी हैं। अच्छा, आप नहीं बोलना चाहती हैं और लोगों से बात करें। आप लोग स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने खड़े हैं, सरकार कह रही है कि हम कमेटी बना दिए हैं, जल्द से जल्द एक्ट लाएंगे, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? इंग्लिश में है। आप किस हॉस्पिटल से हैं? नहीं बात करें। आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मांग है? सबको ही पता है क्या मांगे। हम 5-6 दिन स्ट्राइक कर रहे हैं, पहले दिन तो स्ट्राइक नहीं कर रहे सर, तो इसमें तो कुछ बोलने का है ही। मांग लेकिन वहाँ तक आवाज नहीं पहुँच रही है। यही आवाज मैं वहाँ स्लोगन के थ्रू यूज करना चाहती हूँ। मतलब पार्लियामेंट में इस बार जो इंटर सेशन होने वाला है उसमें इसको एक्ट को लागू किया जाए, करना चाहिए, इसीलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं। आप किस हॉस्पिटल से हैं? आरएमएल हॉस्पिटल से। आरएमएल में आप कितने अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? अगर सुरक्षित मानती तो ऑब्वियसली मैं यहाँ स्ट्राइक नहीं कर रही थी सर, बिल्कुल सेफ नहीं फील करते, इसी वजह से आप लोग क्या कहेंगे? कहाँ से हैं आप लोग? जीबी पंत हॉस्पिटल से। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो राखी बांध करके आई हैं या रक्षा यही बनेगा? यही बनेगा रक्षाबंधन, क्योंकि इंसानियत तो शर्मसार हो गई है कोलकाता में और वहाँ की सरकार भी पॉलिटिक्स कर रही है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते, आप लोग क्या कहेंगे? किस बारे में? जो मुख्यमंत्री कह रही हैं वो कह रही हैं कि हम देख रहे हैं, खुद वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, खुद होम मिनिस्टर हैं और इस तरह की गुंडागर्दी वहाँ लोग कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर लगातार फेल रहा है। इस तरह के और दूसरे पार्टियों के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। See, we would not like to comment on any political agenda or on politics. अगर उसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बट आई थिंक ऑन पॉलिटिक्स देयर वुड बी नो कमेंट्स। क्योंकि एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई है। हमने देखा कि उस रात में हजारों की तादाद में लोग आए और हॉस्पिटल के अंदर चले गए। ये भी आरोप लगे वहाँ सबूत नष्ट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं और करीब 10 दिन बीत चुके हैं। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हैं। वो तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है उस बारे में। तो वी आर हियर टू सपोर्ट एंड टू फॉर द जस्टिस ऑफ व्हाटएवर हैपेंड इन आरजी कार हॉस्पिटल एंड हमारे मांग है सीपीए। तो बेसिकली ये दो चीजों के लिए हम यहाँ पे जस्टिस फॉर द विक्टिम। इंडिया न्यूज़ के हाथ वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगी है जिसमें ये बात साफ हो गया है कि उसको दरिंदगी के साथ मिला गया, तड़प तड़प करके उस डॉक्टर ने जान गंवाई है। और मांग अब आप लोग कह रहे हैं फांसी की जाए। क्या उसी तरह से जघन अपराध करने वाले, चाहे कोई भी हो, कोई हिमाकत ना करे, उस तरह के एकदम सख्त से सख्त सजा दी? मुझे आपकी इतनी हिंदी इतनी समझ में नहीं आई, आपने क्या बोलना चाहेगा? इंडिया न्यूज़ के पास मनोहर, लगातार जो प्रोटेस्ट है वो देश भर में देखने को मिल रहा है और लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर आवाज उठाई जा रही है। लखनऊ से फिरोज आलम एक बार फिर से हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं। फिरोज आलम, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इनका असर देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है। आज दिन इसलिए भी अलग है क्योंकि रक्षाबंधन है।
रक्षा का वादा करता है भाई आज के दिन, लेकिन ऐसी कई बहनें, कई बेटियां जो अभी भी रक्षा को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर सेफ सिक्योर नहीं है, इसीलिए सड़कों पर आने की नौबत आ गई। बिल्कुल, यहाँ पर मरीज यहाँ संख्या में आते हैं, एक हफ्ते लगातार यहाँ जो है को लेकर ये लोग लगातार आए हैं। फिरोज आलम, वो यहाँ के फिरोज आलम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। फिरोज आलम, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके ऑडियो में दिक्कत है तो आपकी जगह मैं बताती हूँ जितना मैं समझ पा रही हूँ इन तस्वीरों को देखकर। यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये लोग बैठे हुए हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए, बेटियों और बहनों की सुरक्षा की बात करते हुए, जस्टिस और इंसाफ, ऐसे कई बैनर पोस्टर इन सभी लोगों के हाथों में है। और बड़ी बात यह है कि मेल फीमेल सभी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल हैं, सिर्फ बहनें हैं, सिर्फ बेटियां हैं, बल्कि जो लड़के हैं वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। और उनके जरिए केजीएमयू मेडिकल कॉलेज के ये सभी ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जिनके जरिए, और रक्षाबंधन का चूंकि दिन है आज और राखी अपने सामने रखकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आज किसी और की बहन है, कल हमारी बहन हो सकती है, आज कोई और है, कल को हम हो सकते हैं। ये डर देश के अलग अलग हिस्सों में अब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अकेले पश्चिम बंगाल का कोलकाता ऐसा नहीं है जहां पर ऐसा केस हुआ हो। उस केस के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो दिल को दहलाने वाले हैं। जस्टिस के नारे लिखे हुए ये बैनर पोस्टर जो कि सैयद फिरोज आलम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो कह रहे हैं घर की जो बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन लेगा। फिरोज आलम, कुछ तस्वीरें बताने की कोशिश कीजिए, एक बार देखते हैं ऑडियो ठीक है क्या आपका। देखिए, सुबह से ही ये लोग इकट्ठा हो गए हैं यहाँ पर बंधन ये भाइयों की कला बंद है, इसके साथ कलर को ले करके यहाँ पे बांधी जा रही बड़ी संख्या यहाँ पर डॉक्टर है। और आपको बता दें कि वो लिया। और फिरोज आलम, सैयद फिरोज आलम, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बड़ी इम्पैक्टफुल तस्वीरें हैं। आज के दिन बड़ा प्रभावशाली ये तस्वीरें हैं जब आपने सामने प्रोटेस्ट में रक्षाबंधन के दिन राखी रखकर ये सभी प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं और उनका कहना यह है कि घर की बहन बेटियां हम कैसे मान लें कि सुरक्षित हैं। घर से बाहर क्या भेजेंगे? नहीं, पढ़ने के लिए भेजेंगे, जॉब के लिए भेजेंगे, अपना करियर बनाने भेजेंगे, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भेजेंगे। लेकिन अगर इस तरह के केसेस सामने आएंगे तो मन में जो दुविधा है वो बढ़ती रहेगी। सैयद फिरोज आलम, आप रहिए हमारे साथ में, मैं रवि का रुख कर लेती हूँ। रवि के साथ में तमाम वो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जो भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके जहन में डर ये है कि हॉस्पिटल के भीतर ऐसी घटना हो गई, रवि, तो सड़कों पर होगा क्या? निश्चित तौर पर अस्पताल में अगर ये घटना होती है तो सवाल सेफ्टी भी होता है, और सबसे बड़ा सवाल ये होता है उन महिलाओं को लेकर जो महिला डॉक्टर्स हैं और दिन और रात मेहनत करती हैं ताकि जो मरीजों की जो जान है वो बचाई जा सके। निश्चित तौर पर सेफ्टी का ही वो लगातार उसकी मांग हो रही है। जो घटना हुई है वो बेहद ही विभत्स कही जा रही है। इसी वजह से पूरे देश में डॉक्टरों नहीं, आम लोगों में भी गुस्सा है। कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी है? सर, नाराजगी से ज़्यादा मतलब ये है कि गवर्नमेंट कर क्यों नहीं रही, इतना देर डिले क्यों, वहाँ पे सील नहीं हुआ अभी तक, एविडेंस कोई भी आ रहा है उस जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्यों? और उससे बड़ी चीज़, चलिए मैं मान लेती हूँ वो सुसाइड था, कौन इतना पागल है सर जो अपना पेल्विक गर्डल तोड़ देगा? अपने आंखों में ब्लीडिंग हो रही थी, जो पिक्चर सर्कुलेट हुए हमने वही देखे हैं, माउथ से ब्लीडिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें भी ठीक है। उन्हें बोला जा रहा है कि डॉक्टर साइकोटिक थी, जबकि शी वॉज ऑन ड्यूटी ऑफ 36 आवर्स। अगर कोई डॉक्टर पागल है तो आप हॉस्पिटल में क्यों रखेंगे? सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि आप हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर पागल है, हम यहाँ पागल पेशेंट्स को जल्दी नहीं रखते हैं कि दूसरों को हार्म ना करते, हम उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। आप डॉक्टर को कैसे हॉस्पिटल में रख लेंगे? बिल्कुल सवाल तमाम उठ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो घटना हुई है उसको लेकर भी सेफ्टी का कितनी ज़रूरत है, कितना कदम उठाने की ज़रूरत है? सर, हम ये कहना चाहेंगे ये जो लड़ाई है सिर्फ ये एक डॉक्टर नहीं, वो एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो देश की जितनी भी महिलाएं हैं उन सब की सुरक्षा के लिए लड़ाई चल रही है। तो सेफ्टी हमारी सबसे ऊपर आती है, तो हमें सुरक्षा चाहिए
और हमारा जो डिमांड है वो ये भी है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी फेलो डॉक्टर जो हमारी मैम थी उनके साथ जिस तरीके से उनकी जो इतना ब्रूटल मर्डर हुआ है उसके जो कल्प्रिट्स हैं उनको बहुत बड़ी सज़ा दी जाए और इसमें अच्छे से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और यही हमारी बिल्कुल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी दोषी है उसको सजा मिले और निश्चित तौर पर ये मांग हो रही, सेफ्टी की मांग हो गई। क्या कहना चाहिए सर? जितने भी लोग हैं, जितने भी जिन्होंने ऐसा किया है, सिर्फ एक या दो नहीं है, जितने भी लोग हैं वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो के वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। और जैसा कि है कि सर सुरक्षित तो नहीं है सर, जल्द से जल्द CP एक्ट सर वो लागू किया जाए और 36 आवर्स की ड्यूटी पे थी सर वो, उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ जस्टिस जल्द से जल्द मिलना चाहिए सर। बिल्कुल न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। मुझे लगता है इसमें जो वहाँ की बंगाल प्रशासन जो कर रही है वो अभी बिल्कुल जस्टिस देने के मूड में नहीं है, वो बचा रही है। पीछे जो लोग हैं वो बचा रही है, इसमें एक्यूज्ड एक नहीं है। मुझे ये मेरी मांग है कि इसकी इंक्वायरी अच्छे से हो और जितने भी पीछे छुपे हुए लोग हैं सबको फांसी की सजा दी जाए। क्या कहेंगे? बिल्कुल न्याय तो उसको मिलना ही चाहिए, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फांसी से पहले वही दर्द उसको मिलना चाहिए जो दर्द उस लड़की ने सहा, वही पीड़ा उसको भी मिलना चाहिए जो लड़की जो आखिरी समय पे वो महसूस कर रही थी, जो उसके साथ कोई नहीं था। लड़के को फांसी, जो भी अपराधी है उनको जो फांसी देने से पहले वही दर्द उनको भी मिलना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय पे सबको पता चले कि इन चीज़ों का निर्णय क्या निकलेगा। क्या कहें? बिल्कुल, अब इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरवेंशन कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को सुनवाई होगी। अब हम उसमें सुप्रीम कोर्ट से एक गुहार लगाएंगे, जल्द से जल्द उसमें कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा जो मुजरिम है उनको मिलनी चाहिए, न्याय सर्व होना चाहिए। CP एक्ट गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि CP एक्ट लागू हो और सारे डॉक्टरों की सिक्योरिटी और सेफ्टी को बहुत ही कंसर्निंग वे में लिया जाना चाहिए। सुरक्षा की सबसे अहम मांग है जो लगातार की जा रही और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी से घटना हुई है उस घटना को लेकर लगातार। रवि आप रहिए मेरे साथ में, देश के अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच कुछ खास तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं जो PM मोदी को राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं। इसमें स्कूल की बच्चियां हैं और इन छोटी छोटी बच्चियों से PM मोदी राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं। हर बार रक्षाबंधन पे ऐसी खास तस्वीरें सामने आती हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर PM मोदी हंसते मुस्कुराते हुए बैठे हुए थे और बेहद प्यारे भाव के साथ ये छोटी छोटी बच्चियां जहां PM मोदी को राखी बांधती हुई नजर आई। हम सब कह रहे हैं आज रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन क्यों आज लेडी और जेंट्स दोनों ही डॉक्टर्स सड़कों पर हैं? आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का दिल नहीं कर रहा। रवि मेरे साथ में है, मनोहर भी मेरे साथ में। मनोहर, आज त्योहार के दिन रौनक कम नजर आ रही है, प्रोटेस्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर बहन तो फिक्र में है अपनी सुरक्षा को लेकर, लेकिन हर भाई को भी फिक्र है कि हमारी बहन के साथ ऐसा ना हो जाए। देखिए बिल्कुल, और ये नज़ारा और ये तस्वीर मैं सीधे आपको दिखाता हूँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर के बाहर है और वो नज़ारा साफ तौर से यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है कि सभी लोग जो हैं अपने जो महिला डॉक्टर हैं या खुद की सुरक्षा के लिए सड़कों पे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं है, वो लगातार यहाँ पर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। इनसे सीधे बात करें, आप लोग किस अस्पताल से हैं? किस हॉस्पिटल से? सफदरजंग हॉस्पिटल से। और क्या कहना है, लगातार आप लोग मांग कर रही हैं जस्टिस का, लेकिन सरकार कह रही है कमेटी बना दी गई है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन फिर भी आप लोग सड़कों पे हैं। हमारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, इसलिए फिर करना पड़ेगा। सरकार को जल्द से जल्द इसको ऑर्डिनेंस ला करके पास कराना चाहिए। हाँ जी, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़नी चाहिए चीजें। आप भी सफदरजंग हॉस्पिटल? जी, सफदरजंग हॉस्पिटल। वहाँ क्या हालात हैं? वहाँ बाकी पेरिफेरी से तो बेटर है, बट ऑल ओवर इंडिया हम एक चाहते हैं कि सबके लिए यूनाइटेड, मतलब सेम चीज रहे, यूनिफॉर्म रहे। इंडिया न्यूज के पास पोस्टमार्टम की कॉपी है जो कोलकाता में, लेकिन जिस तरह से उसे पहले पीटा गया, दरिंदगी दिखाई गई, जघन्य हत्या किया गया, तो दोषियों को उसी तरह से सजा देनी चाहिए। हाँ, तो वो सब टेम्पर किया गया है ना, वहाँ पे जो सब सबूत है, जो भी चीजें हैं टेम्पर ही हो गया है पहले, तो फिर आगे कैसे
कार्रवाई उसके हिसाब से। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलना। आप किस हॉस्पिटल से? मैं भी सफदरजंग हॉस्पिटल से हूँ। सफदरजंग हॉस्पिटल में सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के लिहाज से जो इमरजेंसी ब्लॉक है वहाँ पे गार्ड्स वगैरह रहते हैं, पर कई सारे वार्ड में ऐसे हैं जहाँ की अंधेरा रहता है। डॉक्टर्स की जो ड्यूटी है, खासकर फीमेल डॉक्टर्स की ड्यूटी है, उसके हिसाब से वैसी सुरक्षा नहीं दी गई है। अगर कोई पेशेंट का अटेंडेंट आता है, वो मिसबिहेव करता है या कुछ भी ऐसी घटना होती है, तो इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए, इमीडिएट रिपोर्टिंग के लिए चीज़ें नहीं है, वैसी व्यवस्था नहीं है। आपके हाथ में एक बैनर है जिसमें लिखा हुआ है स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स के खिलाफ लगातार, कोलकाता की घटना नहीं, उसके बाद भी मुंबई में घटना घटी, आप रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की घटना है, तो लगातार घटनाएं रुक नहीं रही है। तो आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि ड्यूरिंग हॉस्पिटल ड्यूटीज़ में हमारी सेफ्टी इंश्योर की जाए। ड्यूटी आवर्स में हमें कम से कम एटलीस्ट एंट्री गेट्स पे हमें गार्ड्स चाहिए। नाइट आवर्स में हमारे पास गार्ड्स कम होते हैं, हमें सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमारे पास गार्ड्स नहीं होते हैं ड्यूरिंग नाइट आवर्स भी। कई बार मॉब अंदर एंटर होती है पेशेंट्स को लेकर, कई बार वो एजिटेटेड होते हैं, उस वजह से स्टाफ को, डॉक्टर्स को काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल लगातार, और सिर्फ वही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से सारे हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ दिक्कत है। हम ये देखिए तमाम जो है सो न्यू कमर्स हैं जो मेडिकल लाइन में इन्होंने कदम रखा है। आप लोग किस हॉस्पिटल से हैं? किस हॉस्पिटल से हैं आप लोग? मौलाना आजाद से। किस ईयर की स्टूडेंट्स हैं या JR हैं? रेजिडेंट हूँ, 3rd ईयर। JR हैं? सर है? JR है। वहाँ पर क्या स्थिति, आप लोगों को कितना डर लगता है काम करने के दौरान कोई अटैक कर दे, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं? सेम ही सिचुएशन है सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कोई सिक्योरिटी नहीं है, CCTV कैमराज नहीं है, जगह नहीं है हमारे सोने के लिए, रहने के लिए। पर वो सारे इश्यूज हम अपने इंस्टीट्यूशन के साथ डील कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक लॉ होगा कि कोई भी आके हमें मार के नहीं चले जाएगा, कोई थप्पड़ मार देता है, कोई गाली दे देता है, कोई धक्का मार देता है, हमसे बदतमीजी करते हैं, हमारे पास वहाँ गार्ड जो हैं उनके पास लाठियाँ तक नहीं है, कौन प्रोटेक्ट करेगा हमें? हम तो इतने बड़े, हमारे पास प्रॉब्लम ये है, एजिटेटेड पेशेंट्स आते हैं जिनके पेशेंट्स की डेथ होती है, कुछ होता है, हम उन्हें वो न्यूज़ देते हैं, उनका गुस्सा हम पे निकलता है। हमारी गलती तो नहीं होती पर हम उनका गुस्सा सहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं 2 बैनर और दिखाना चाहता हूँ, पोस्टर ये आप देखिए, हैंड्स दैट हिल शुड नॉट ब्लेड, दुर्गा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अभी भी 10 दिन करीब बीतने को है, 8 और 9 की रात घटना घटी थी, और लेकिन अभी तक जो है जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं। ये तस्वीर है और इन्होंने पेंटिंग की है, इसमें देखिए साफ तौर से आप देखेंगे तो हाथ में जो है सो फांसी का फंदा है, और ये जो पीड़िता थी जिस प्रकार से उन्हें पीटा गया, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास पोस्टमार्टम की है, उसमें हैंग द रैपिस्ट, जो रैपिस्ट है हैंग करें। हम उन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है और किस हॉस्पिटल से आप? मेरा नाम अमित साहू है, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ MBBS का। हम ये चाहते हैं प्रोटेस्ट में कि अभी तक इतने दिन बीत गए हैं, एविडेंस भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई और जल्दी हो और जस्टिस मिले सबसे पहले उसको, और एक CPA जो एक्ट है डॉक्टरों के लिए वो जल्दी लागू हो, ताकि ये चीजें बाद में ना हो सके। हम बहुत परेशान हैं, हम भी आ रहे हैं, मेरे भी गला बैठ चुका इतना चिल्लाते चिल्लाते, बट ये है कि सरकार पता नहीं क्या कर रही, सुन ही नहीं रही है। अलग अलग तरीके से आवाज को बुलंद किया जा रहा है, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश है इन अलग अलग प्रोटेस्ट के जरिए, और केंद्र सरकार से मांग है कि कोई सख्त कानून ऐसा बने ताकि इस तरह के अपराध रुकें और कम से कम देश में जो फीमेल्स हैं वो सुरक्षित एक माहौल पा सकें, सुरक्षित रह सकें। मनोहर, रवि, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। साथ ही इससे पहले रौनिक दत्ता, नीतीश झा और फिरोज आलम मेरे साथ जुड़े हुए थे। तमाम तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज रक्षाबंधन है, लेकिन सेफ माहौल देश की महिलाओं को मिलना चाहिए, ये कोशिश इन सभी प्रोटेस्टर्स की है ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे। एक ब्रेक का वक्त है।